राहत कार्यों में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद वायुसेना और जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हेलीकॉप्टर के अनियंत्रित होने का कारण क्या था। कुछ सूत्रों का कहना है कि खराब मौसम और बाढ़ के पानी की वजह से हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ सकता है। हालांकि इसके पीछे की वास्तविक वजह का पता जांच के बाद ही पता चल सकेगा। घटना के बाद राहत कार्यों में कोई रुकावट नहीं आई है और अन्य हेलीकॉप्टरों के जरिए राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा और इस हादसे से राहत कार्यों में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। इस घटना ने हालांकि एक बार फिर यह दिखा दिया कि बाढ़ राहत कार्यों के दौरान कैसे जोखिम और चुनौतियां सामने आ सकती हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति हर साल गंभीर हो जाती है और हजारों लोग इससे प्रभावित होते हैं। सरकार और प्रशासन को ऐसे हादसों से बचने के लिए और भी सतर्क रहना होगा ताकि राहत कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। मुजफ्फरपुर जिले में हुए इस हादसे के बाद भी राहत कार्यों को रुकने नहीं दिया जाएगा और वायुसेना तथा सेना की टीमें पूरे जोश के साथ बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तत्पर रहेंगी। राहत कार्यों में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद वायुसेना और जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हेलीकॉप्टर के अनियंत्रित होने का कारण क्या था। कुछ सूत्रों का कहना है कि खराब मौसम और बाढ़ के पानी की वजह से हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ सकता है। हालांकि इसके पीछे की वास्तविक वजह का पता जांच के बाद ही पता चल सकेगा। घटना के बाद राहत कार्यों में कोई रुकावट नहीं आई है और अन्य हेलीकॉप्टरों के जरिए राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा और इस हादसे से राहत कार्यों में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। इस घटना ने हालांकि एक बार फिर यह दिखा दिया कि बाढ़ राहत कार्यों के दौरान कैसे जोखिम और चुनौतियां सामने आ सकती हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति हर साल गंभीर हो जाती है और हजारों लोग इससे प्रभावित होते हैं। सरकार और प्रशासन को ऐसे हादसों से बचने के लिए और भी सतर्क रहना होगा ताकि राहत कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। मुजफ्फरपुर जिले में हुए इस हादसे के बाद भी राहत कार्यों को रुकने नहीं दिया जाएगा और वायुसेना तथा सेना की टीमें पूरे जोश के साथ बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तत्पर रहेंगी। राहत कार्यों में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद वायुसेना और जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हेलीकॉप्टर के अनियंत्रित होने का कारण क्या था। कुछ सूत्रों का कहना है कि खराब मौसम और बाढ़ के पानी की वजह से हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ सकता है। हालांकि इसके पीछे की वास्तविक वजह का पता जांच के बाद ही पता चल सकेगा। घटना के बाद राहत कार्यों में कोई रुकावट नहीं आई है और अन्य हेलीकॉप्टरों के जरिए राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा और इस हादसे से राहत कार्यों में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। इस घटना ने हालांकि एक बार फिर यह दिखा दिया कि बाढ़ राहत कार्यों के दौरान कैसे जोखिम और चुनौतियां सामने आ सकती हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति हर साल गंभीर हो जाती है और हजारों लोग इससे प्रभावित होते हैं। सरकार और प्रशासन को ऐसे हादसों से बचने के लिए और भी सतर्क रहना होगा ताकि राहत कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। मुजफ्फरपुर जिले में हुए इस हादसे के बाद भी राहत कार्यों को रुकने नहीं दिया जाएगा और वायुसेना तथा सेना की टीमें पूरे जोश के साथ बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तत्पर रहेंगी।